हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस। तो अभी अपना यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ से एंट्री बनाएं और प्राइस को ऊपर लेके चलें। और अपना टारगेट रहेगा, कौन सा टारगेट रहेगा, ये वाला स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस अपना टारगेट रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये रेसिस्टेंस अपना एंट्री पॉइंट है और ये रेसिस्टेंस अपना टारगेट है। तो ये एंट्री पॉइंट और ये टारगेट, तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करेंगे हम। तो करो वेट, देखते हैं कब तक आता है अपना टारगेट। तो यहाँ पे अगर आपको वैसे नहीं पता है तो आप छोटी से छोटी यूज़ कर सकते हो। तो छोटी से छोटी यूज़ कैसे करना है, देखो, कैंडल की जगह लाइन में जाओ और लाइन में जाने के बाद देखोगे तो यहाँ पे ये जो है रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ है, यानी कि ये चोटी ब्रेक हुई। तो अब टारगेट कौन सा रखना था, आपको ये चोटी टारगेट रखना था। फिर ये चोटी ब्रेक हुई तो आपको ये चोटी टारगेट रखना है। अब ये चोटी ब्रेक हुई तो आपको ये टारगेट रखना है। तो ऐसे आपके टारगेट रहेंगे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सीधा ये चोटी ब्रेक होते ही इसको टारगेट बना दिया। अगर चोटी आपके पास पास में है जो, उनको जोन बना दो। जैसे यहाँ पे चोटी, यहाँ पे चोटी, ये चोटी जो है इन दोनों को जोन बना दो। अब ये दोनों ब्रेक होगी तो ये समझ लो कि नेक्स्ट चोटी अपना टारगेट रहेगा। तो मैंने सीधा इस चोटी को टारगेट बना दिया, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस के हिसाब से चल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे चोटी से चोटी नहीं पकड़ के चल रहा हूँ, मैं यहाँ पे सीधा सपोर्ट रेसिस्टेंस लगा रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जो है एंट्री पॉइंट बना दिया और ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जो है ये टारगेट बना दिया। तो फ्रेंड्स, जो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं वो यहाँ भी करेंगे, जो मैंने आपको बता रखे हैं। जैसे कि देखो, प्राइस नीचे आया, ऊपर चला गया, प्राइस ऊपर गया, नीचे आ गया, यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस ऊपर गया, ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आ गया, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस नीचे आया, ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, टाइम बिताया और उसके बाद ऊपर चला गया, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस ऊपर गया, ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद नीचे आ गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस नीचे आया, टाइम बिताया, ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाया और प्राइस नीचे आ गया, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस ऊपर गया, ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक नहीं कर पाया और टाइम बिताया और ब्रेक करने के बाद ऊपर चला गया, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो ये जितने भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस है ये यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे कि देखो, प्राइस नीचे आया, टाइम बिताया, ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाया और ऊपर चला गया, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रही है। प्राइस नीचे गया, ठीक है, नीचे जाने के बाद क्या है, सिर्फ यहाँ तक प्राइस गया हुआ है, तो यहाँ पे क्या एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब छोटी से छोटी लेके चलोगे तो ये छोटी वाली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो चलो चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो, तो चोटी से चोटी आप टारगेट लगा सकते हो। ये देखो, ये चोटी जो आपका टारगेट हो गई, तो प्राइस इस चोटी तक आया हुआ है, यहाँ तक, ठीक है। तो अब ये आपका लाइन में यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप जब कैंडल में जाओगे तो बिल्कुल सही इस चोटी तक प्राइस आया हुआ है। इस चोटी तक देख लो आप कैंडल में जाके, ये देखो, यहाँ तक आया हुआ है ना प्राइस, ये रहा, यहाँ तक प्राइस आया हुआ है। तो इस चोटी तक प्राइस आया है, इस चोटी को ब्रेक करके प्राइस नीचे इस चोटी तक आया, फिर इस चोटी से प्राइस ने सपोर्ट ली और ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद इस चोटी को ब्रेक करता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ब्रेक होता है, तो यहाँ पे अपनी एंट्री होती है। और अब क्या है, प्राइस ऊपर गया और यहाँ से वापस नीचे आया हुआ है, प्राइस ऊपर गया, यहाँ से वापस नीचे आया, तो ये क्या एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो अब मेरा ये टारगेट है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जो है ये टारगेट है, तो प्राइस यहाँ तक जाएगा। आपको क्या करना है, आप चोटी से चोटी पकड़ के चल सकते हो। जैसे कि अब ये देखो, ये चोटी ब्रेक हुई, प्राइस ऊपर जा रहा है, ये चोटी टारगेट लगा दो। अब ये चोटी ब्रेक होगी तो ये चोटी टारगेट लगा दो, ये ब्रेक होगी तो ये टारगेट लगा दो। ऐसे चोटी से चोटी पकड़ के चलना है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस आसानी से मिल रहे हैं, चोटी से चोटी पकड़ के चलना है, अपने चोटी के हिसाब से टारगेट लगाते जाओ। जो नज़दीक चोटी है उनको जोन बना दो, ठीक है, और जो ज़्यादा दूरी पे है उनको टारगेट और एंट्री पॉइंट बना लो। तो ऐसे करो आप। बाकी अपना टारगेट तो आपको पता चली गया होगा कौन सा टारगेट है, तो वेट करो टारगेट का, जल्दी आ जाएगा टारगेट। अगर हम देखें तो इस चोटी से इस चोटी तक अपने को अच्छा टारगेट मिल चुका है, यहाँ तक, ठीक है। इस चोटी से इस चोटी तक अच्छा टारगेट मिल गया अपने को। तो देखो, दो टाइप से इशारा मिलता है अपने को। एक तो होता है कैंडल के रूप में इशारा मिलना, एक होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेकर के इशारा मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को एक रेसिस्टेंस ब्रेक होकर इशारा मिला था, तो इस रेसिस्टेंस से ये रेसिस्टेंस टारगेट, फिर इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ये रेसिस्टेंस टारगेट। तो यहाँ पे भी चोटी, यहाँ पे भी चोटी, यहाँ पे भी चोटी, अब यहाँ पे भी चोटी। अब ये चोटी ब्रेक नहीं हुई तो ये चोटी टारगेट नहीं दे रही है। देखो टारगेट देखो बिल्कुल सही चोटी के पास गया है और इस रेसिस्टेंस की इसने रिस्पेक्ट की है। प्राइस देखो, ब्रेक एक झटके में ब्रेक नहीं कर पाया, प्राइस को नीचे जाना पड़ा है,
तो फ्रेंड्स अभी अपना टारगेट पेंडिंग है, जो कि अपने को मिल जाएगा। अभी अब की बार ये चोटी ब्रेक होती टारगेट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये चोटी जो है वो ब्रेक हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो चोटी जो है ये ब्रेक हो चुकी है। तो अब अपना नेक्स्ट चोटी जो है उसके पास प्राइस पहुँचने वाला है। ये चोटी ब्रेक हो गई, अब इस चोटी पे प्राइस पहुँचने वाला है, तो अपना टारगेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो होने वाला है कंप्लीट टारगेट, ठीक है, लगभग हो गया मानो यार, लगभग टारगेट कंप्लीट हो चुका है। और जो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस बताया वो सभी चार्ट पे काम करते हैं। चोटी से चोटी आप पकड़ के चल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही सपोर्ट रेसिस्टेंस आप सभी चार्ट पे यूज़ करोगे, चोटी से चोटी जो है आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अपने सभी फॉर्मूले, सभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस काम करते हैं सभी चार्ट पे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, हमने एंट्री पॉइंट बनाया, फिर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को हमने टारगेट बनाया, और अपना टारगेट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखो इस चोटी के पास प्राइस जो है पहुंच चुका है। आप देख लो इस रेसिस्टेंस को टच कर दिया है ना प्राइस ने। तो अब देखो, ये देखो इस चोटी के पास प्राइस पहुंच गया, यहाँ पे चोटी है, और ये चोटी जो है यहाँ से प्राइस एक बार नीचे गया, फिर कैंडल ने ब्रेक किया और यहाँ तक पहुँच गया। मिल गया ना अपने को टारगेट, प्राइस पहुँच चुका है, टारगेट मिल चुका है। तो अपना यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो मैं ये दिखाना चाहता था आपको कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस जो होते हैं वो काम करते हैं, वो सभी चार्ट पे काम करते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, दिमाग में जाल ना बनाएं। आप जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस से टारगेट ले सकते हैं वो आपको कोई नहीं दे सकता। तो इनको समझिए, इनको यूज़ कीजिए, इन पर प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सभी चार्ट पे कीजिए, एक चार्ट पे मत कीजिए, सभी चार्ट पे जाइए, आप सभी चार्ट पे यूज़ करो। अगर आपको दिन में टाइम नहीं है, बैंक निफ्टी निफ्टी पे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, तो फॉरेक्स क्रिप्टो में चले जाइए। प्रैक्टिस ही करना है ना आपको, जिस मर्जी चार्ट पे कर लो यार, प्रैक्टिस ही तो करना है आपको, तो किसी भी चार्ट पे कर लो। फॉर्मूले तो सभी चार्ट पे काम करेंगे, ठीक है यार। प्राइस ही बदलता है ना, यहाँ पे आके प्राइस बदल जाता है, नाम बदल जाता है, कैंडल तो वही रहती है, सपोर्ट रेसिस्टेंस तो वही रहते हैं। तो काम क्यों नहीं करेंगे, करेंगे काम, ठीक है। टारगेट लेने वाले बनो, मिलते हैं टारगेट, ठीक है, मेहनत करो, आएंगे टारगेट, आपको मिलेंगे टारगेट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है, और मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस बता दिए हैं, जो कि मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस बताए थे, और यही छोटी वाला आपको फॉर्मूला मैंने बैंक निफ्टी में भी बता रखा है। तो फ्रेंड्स यही कहूँगा कि मेहनत करनी पड़ेगी यार, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज के लिए दो मुझे इजाज़त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।